Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special. आप जिन्हें भी प्यार करते हो, पसंद करते हो और उनके साथ आगे लाइफ में चलना चाहते हो, आपके माइंड में बहुत सारे सवालात हैं कि उनकी लाइफ में कहीं कोई और भी तो नहीं है, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, शादी का प्रपोजल आपको उनकी साइड से मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर कि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी के उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, अभी की उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आने वाले डेज़ में यानी कि कुछ दिनों के बाद क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में और आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं। इसके साथ साथ ये भी चेक कर लेंगे कि एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, जिन्हें के फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत से चेंजिंग्स लेकर के आ सकते हो। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर किसी जिमिनाई, लिब्रा या फिर इक्वेरियस पर्सन की वजह से आपके यानी कि लवर को, पार्टनर को, आपके समवन स्पेशल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। इनफैक्ट यहाँ तक की सिचुएशन बनी होगी कि वो रो भी रहे होंगे, उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, जो उनके आसपास की सिचुएशन है, जो भी चल रहा है, कुछ लोग उनके खिलाफ़ जा रहे हैं, उनके खिलाफ़ टॉक्सिस करी जा रही हैं, उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ ऐसा करा जा रहा है कि आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को दुखी किया जा सके, इनको किसी ना किसी तरह से टेंशन दी जाए। और ये इनके कोई बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, या तो इनके घर में से कोई इंसान है, या जैसे फैमिली मेम्बर्स में से कोई होता है, या फिर कोई रिश्तेदारों में से है, या कोई दोस्तों में से है, जिसका कि ज़ोडिएक साइन जेमिनी होगा, या फिर लिब्रा या फिर इक्वेरियस। तो अगर आपको आपके पर्सन वाली साइड से कम्युनिकेशन का गैप नज़र आता है, कम्युनिकेशन कम होता है, पहले की तरह आप दोनों में बातचीत नहीं हो पाती, तो ये मत समझिएगा कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते, वो आपको पसंद ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पर्सन या तो 2 सिचुएशंस में उलझा हुआ है, या 2 लोगों में उलझा हुआ है, 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड है, 2 सिचुएशंस में। और इनका माइंड अभी कुछ स्ट्रक नज़र आ रहा है। ये पर्सन ना कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि इनको करना क्या है लाइफ में और इनको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर इनकी तरफ से कम्युनिकेशन अभी कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन नहीं करते आपको। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो इनको परेशान कर रही है, स्ट्रक कर रही है, और इन्हें इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये अकेले रहना चाहते हैं और चीज़ों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और ये इस चीज़ को शो करता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेकर के सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, लेकिन अपने दिल की बात को आपसे छुपा करके रखते हैं, यानी कि सब कुछ नहीं बताया जा रहा आपको। जो भी आपके लिए फील करते हैं ना, जैसे ही आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, इनके दिल की ये फीलिंग्स हैं। लेकिन ये पर्सन ना अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं, यानी अपने अंदर हाइड रखते हैं कि मैं आपके लिए फील क्या करता हूँ, ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे। फेस टू फेस आपको इनकी जो एनर्जीज़ हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं, वो अच्छे से नहीं पता चल पाएंगे, लेकिन हाँ इनके एक्शन से आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है और आप ही के साथ आगे लाइफ में चलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ये कर लेते हैं और उन्हें हाइड कर लेते हैं आपसे। अभी देख लेते हैं कि कुछ डेज़ के बाद क्या तब्दीलियां आने वाली हैं आपके पर्सन के बिहेवियर में, उनकी नेचर में, और क्या एनर्जी सेम ऐसे ही रहेंगी या फिर कुछ तब्दीली भी आएगी, कुछ चेंजिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी क्या होने वाला है कुछ दिन के बाद, क्या तब्दीलियां आपको नज़र आएंगी आपकी लव लाइफ में। यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन सॉर्ड्स का कार्ड है। कोई जल्दबाजी में एक्शंस लिए जा रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं। द फूल की एनर्जी है।
हाँ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको आपके पर्सन की तरफ से, आपको आपके पार्टनर की तरफ से, आपको आपके लवर की तरफ से मे बी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोज़ल देखने को मिले। ये कुछ लोगों के साथ होगा। आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये प्रपोज़ल मिल सकता है अपने पार्टनर वाली साइड से, यानी कि शादी का। कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट का मिल सकता है प्रपोज़ल, साथ चलने का आपको आपके पार्टनर वाली साइड से। ख़ास तौर पे कि अगर कि उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस हो, वो पर्सन आपके करीब रहना चाहेगा, आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड बनाना चाहेगा। काफ़ी क्लोजनेस वाली इनकी अटैचमेंट है और ये आपको हर वक्त अपने साथ रखना चाहते हैं, यानी कि फ़िज़िकली भी इनकी जो आपकी तरफ अट्रैक्शन है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये पर्सन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे से मोमेंट्स को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेगा, इंजॉय करना चाहेगा। अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियों को ये अच्छे से मनाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। बाकी द फूल का कार्ड है। फ़िलहाल कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप कहेंगे भी तो वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं देने वाले, क्योंकि वो पर्सन आज़ादी पसंद ख्यालात का मालिक है। वो पर्सन आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ना तो वो लॉन्ग टर्म वाली साइड पे आना चाहता है, कमिटमेंट वाली साइड पे, ना ही वो शादी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी बात करोगे ना तो वो आपको यानी कि टाल देंगे, आपको ऐसे गोल मोल बातों में उलझा देंगे, सही से बात नहीं करेंगे कि वो आखिर चाहते क्या है। और रियलिटी ये है कि वो पर्सन फ़िलहाल अकेला रहना चाहता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, अपनी लाइफ में नए नए रिस्क लेना चाहता है, कुछ चीज़ों की न्यू स्टार्टिंग करना चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, लाइफ में कोई ऐसा ट्रैक चूज़ करना चाहता है जिस पे कि चल के ये अपनी ख्वाहिशात को, अपने ड्रीम्स को या फिर अपने गोल्स को पूरा कर पाएँ। किसी की गाइडेंस नहीं लेना चाहते, किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपकी फैमिली में से कोई हो, इनकी फैमिली में से कोई हो, इनके क्लोज वंस में से कोई हो, मे बी इनका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ये उसकी भी राय नहीं सुनने वाले। तो कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल देखने को मिलेगा एंड कुछ लोगों को आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल फ़िलहाल नहीं देखने को मिलेगा आने वाले डेज़ के अंदर। तो अभी देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपको आपके रिलेशनशिप में, आपको आपकी लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत सी तब्दीलियाँ देखने को मिल जाएंगी। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है एंड 3 ऑफ पेंटिकल है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। अगर कि आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहते हो और वो पर्सन बातों को घुमा देता है तो ये समझ आइएगा कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मौजूद है, कोई थर्ड पर्सन ज़रूर मौजूद है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहता। आपको अलग करने के लिए ना कोई पर्सन है जो कि प्रॉक्सिस कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों को अलग कर दिया जाए और आप एक दूसरे से दूर हो जाओ। तो बहुत ही सोच समझ के अपने स्टेप्स लीजिएगा और अगर कि आपको पहल करनी पड़े मैसेजेस करने में तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यही चाहते हैं लोग कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। कॉन्टैक्ट ये जो आपका कम हो रहा है ना, ये इस वजह से हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ओपिनियंस नहीं सुनते। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा नहीं है जिससे कि करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल को मज़ीद बेहतर कीजिए, एक दूसरे की बात को समझिए, सुनिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, तभी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो भी नाराज़गियाँ हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर कि आप एक दूसरे की बात को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो लड़ाई झगड़े आप दोनों में हो सकते हैं आने वाली डेज़ के अंदर। ख़ास तौर पे अगर कि आप डील करे हो किसी जिमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ या फिर इक्वेरियस पर्सन के साथ, तो बहुत ही संभल के चलिएगा और अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी कोई भी बात सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, बुरी लग सकती है, जिससे कि वो आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।